मजदूरों के हक के लिए। तीसरा खंड, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। 1919 आते आते माहौल और गर्मा गया। औपनिवेशिक सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए भारी विरोध के बावजूद एक दमनकारी कानून जल्दबाजी में पारित कर दिया, रॉलेट एक्ट। ये कानून सरकार को इतनी असीमित ताकत देता था कि वो किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। इसके विरोध में 6 अप्रैल को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई, जिसके बाद सरकार ने घबराकर कई शहरों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसी तनावपूर्ण पृष्ठभूमि में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में वो घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से दर्ज है। बैसाखी के दिन जमा हुई एक शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर ने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करके गोलियां चलवा दीं। जनरल डायर का साफ मकसद लोगों के मन में दहशत बैठाना था। इस निर्मम हिंसा के बाद देश भर में जो उबाल आया, उसे देखते हुए गांधी जी को ये आंदोलन बीच में ही रोकना पड़ा। चौथा खंड, असहयोग आंदोलन और उसमें उठने वाली अलग अलग आवाजें। गांधी जी ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं आएंगे, तब तक कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने खिलाफत के मुद्दे को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने की रणनीति बनाई। अब जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो अलग अलग वर्गों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा। यहाँ बेगार शब्द को समझना बहुत अहम है, यानी बिना वेतन के जमींदारों के लिए जबरन मजदूरी करना। अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसानों का जो भारी गुस्सा था, वो इन्हीं दमनकारी जमींदारों और इसी बेगार प्रथा के खिलाफ था। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि स्वराज के उस एक आह्वान के कैसे बिल्कुल अलग अलग अर्थ निकाले गए। एक तरफ शहरों में मध्यम वर्ग ने स्कूलों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और आदिवासी इलाकों का तरीका बिल्कुल अलग था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में वन कानूनों के खिलाफ हिंसक गुरिल्ला युद्ध लड़ा गया। असम के बागान मजदूरों के लिए तो स्वराज का बस एक ही मतलब था, उन बागानों की चारदीवारी से आजादी। अब आते हैं 5वें खंड पर, सविनय अवज्ञा और ऐतिहासिक नमक यात्रा। 1920 के दशक के अंत तक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और साइमन कमीशन के भारी विरोध ने राजनीति में एक नई जान फूंक दी थी। अब पूर्ण स्वराज की मांग एकदम स्पष्ट हो चुकी थी। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 240, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन 240 मीलों की दूरी है जो 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी के तट तक पैदल तय की गई थी। नमक जैसे बुनियादी चीज पर कर